का। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जिसमें यहाँ पर देखिए जो क्रिया होती है, क्रिया कर्म के साथ होती है, वह देखिए सकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्या लगाकर अगर आप प्रश्न करते हैं और आपका देखिए उत्तर आ जाता है, तो वहाँ पर देखिए सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पे पूछा गया सकर्मक क्रिया नहीं है, तो देखेंगे पहला आपका है कि सीता भोजन बना रही है, और यहाँ पर अगर आप क्या लगाकर प्रश्न कर रहे हैं कि सीता क्या बना रही है, भोजन बना रही है, तो ये देखिए आपका यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि टैगोर ने गीतांजलि लिखी, क्या लगाकर प्रश्न करना है, टैगोर ने क्या लिखी, गीतांजलि, तो यहाँ पर भी आपका यहाँ पर देखेंगे कर्म है, यह भी सकर्मक क्रिया। श्याम रोता है, यहाँ पर के क्या लगा करके प्रश्न आप नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे सी वाले में आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा, और यहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वाले में भी आपका सकर्मक क्रिया है, बच्चा क्या तोड़ रहा है, फल तोड़ रहा है, कर्म मिल जा रहा है, तो यहाँ पर की सकर्मक क्रिया होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की आप लिपि जानते हैं, देवनागरी है। और यहाँ पर देखेंगे नेपाली भाषा की भी लिपि देवनागरी ही है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न आपके वीर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। शुद्ध शब्द होता है अट्टालिका होता है, और देखेंगे जो अट्टालिका लिखा गया है जिसकी वर्तनी शुद्ध है, वह आपके ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की वर्चस्व का समानार्थक शुद्ध है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वर्चस्व का यहाँ पर कि ये जो समानार्थी शब्द है या पर्याय है, यदि कि प्राबल्य हो जाएगा, तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि आश्रय का समानार्थक शुद्ध है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आश्रय का यहाँ पर कि जो समानार्थक शब्द है या समानार्थी शब्द है, यह देखिए होगा शरण होगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि प्रसिद्ध का समानार्थक शुद्ध है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। प्रसिद्ध शब्द दिया गया है और इसका आपको यहाँ पे समानार्थक समानार्थी बताना है, तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रख्यात होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर के रूपांतरण शब्द दिया गया है और इसका यहाँ पे संधि विच्छेद आपको बताना है, और देखिए काफी इजी भी है, और यहाँ पर देखिए दिया गया है रूपांतरण, रूपांतरण का आपको संधि विच्छेद बताना है, तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा रूप धन अंतरण, और देखेंगे रूप धन अंतरण दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में, तो ये आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है दुराशा, दुराशा का आपको यहाँ पे संधि विच्छेद बताना है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दो धन आशा होगा, और यहाँ पर देखेंगे आपका इसमें देखिए विसर्ग संधि है, और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी आपका राइट आंसर होगा। यूपी बीएड का 2020 का पेपर हुआ था और प्रश्न पूछा गया था मनोयोग, मनोयोग का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मन धन योग होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, और यहाँ पर भी विसर्ग संधि ही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। हिंदी का आदि कवि दिया गया है, ये देखिए पुष्पदंत को माना जाता है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न भी आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है। 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गोस्वामी गोकुलनाथ, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए पहला दिया गया, यहाँ पर देखिए दिया गया वचन का सही प्रयोग हुआ है, मेरी होश उड़ गई, तो यहाँ पर कि जो आपका यहाँ पर देखेंगे होश होता है, होश शब्द है, ये देखिए आपका यहाँ पर हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है, याद रखेंगे। आंसू है, दर्शन है, हस्ताक्षर है, प्राण है, ये देखिए कुछ शब्द हैं जो आपके हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं,
तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया मेरी होश उड़ गई, तो ये गलत है। हमारे होश उड़ गई, यह भी गलत है। मैं होश उड़ गई, यह भी आपका यहाँ पे गलत है। और यहाँ पर देखिए दिया गया मेरे होश उड़ गए, यह देखिए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। कुछ देखिए आपके यहाँ पे शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। आंसू है, दर्शन है, हस्ताक्षर है और होश भी शब्द है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकिल। देखिए जो साइकिल शब्द है यह अंग्रेजी भाषा का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट के पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक चुने। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पर दिया गया से का देखेंगे जो प्रयोग होता है करण कारक में होता है, अपादान कारक में होता है और अपादान कारक में अलग होने के लिए होता है। तो यहाँ पर के पेड़ से फल गिर रहा है, तो ये देखिए पेड़ से फल अलग हो जा रहा है, तो यहाँ पर के आपका अपादान कारक होगा। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर कवि का स्त्रीलिंग है। इसको कहीं पर नोट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार बीएड में पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया, एसएससी जीडी में भी पूछा गया था। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कवित्री होता है। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री, और जो शुद्ध रूप से कवित्री शब्द लिखा जाता है वह आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, कहीं पर नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वर्षा का देखिए यहाँ पे बहुवचन है, वर्षा ही होगा, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट नीरस का विलोम शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। नीरस का देखिए यहाँ पे विलोम शब्द हो जाएगा सरस हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया कि मलिन का विलोम शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है नित, और देखिए नत दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए जो नित दिया गया है, नित का यहाँ पर अर्थ होता है प्रतिदिन होता है। और यहाँ पर कि जो नत दिया गया है यह झुका हुआ है, तो इसका अर्थ होता है झुका हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे प्रतिदिन और झुका हुआ दिया गया है बी में, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है धाम शब्द के सही अनेकार्थी रूप दिए गए हैं, विकल्पों में से छांटिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो धाम शब्द है, धाम शब्द का जो अनिकार्थी है इसमें देखिए मकान होता है, तीर्थ स्थान होता है, गेय होता है, बसेरा होता है, भवन होता है, और यहाँ पर देखेंगे शरीर भी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इनमें से दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरस हो जाएगा। आप जानते हैं कि उपसर्ग शब्द आपके शब्दों में आगे ही लगे होते हैं, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय देखिए आप जानते हैं कि प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़े होते हैं, और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, ये प्रत्यय होगा, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है माता पिता में समास है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर भी देखिए आप जानते हैं कि जब भी आपका यहाँ पे योजक चिन्ह लगा होता है और बीच में देखिए आपका और शब्द आपका छिपा रहता है, वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। यहाँ पर कि विग्रह करेंगे तो माता और पिता आएगा, और यहाँ पर कि आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कृपया बैठ जाइए, यह किस तरह का वाक्य है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितनी प्रकार से होता है। देखिए जो वाक्यों का वर्गीकरण है यह देखिए दो प्रकार से होता है। पहला देखेंगे अर्थ के आधार पर होता है। अगर अर्थ के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर के 8 होता है, और दूसरा होता है आपका यहाँ पर रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 होता है। लेकिन आपसे यहाँ पर के पूछा गया मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, तो मुख्यतः पूछा गया है, तो यहाँ पे 3 प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए होता है आपका सरल वाक्य होता है, उसके बाद संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मिश्र वाक्य नहीं है दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया
जब मैं यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर देखेंगे कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर देखेंगे 5 वाक्य के खंड दिए गए हैं। इनमें से किसी एक में त्रुटि होगी, त्रुटि वाला आपको बताना, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया, जब मैं कलकत्ते के अंदर रहता था तो ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, त्रुटि रहित है। त्रुटि रहित का अर्थ होता है कि कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन बी में त्रुटि है। यहाँ पर के क्या होना चाहिए, जब मैं कलकत्ता में, यहाँ पर के क्या होना चाहिए, कलकत्ता में, जब मैं कलकत्ता में रहता था तो ऐसी घटनाएँ नहीं होती थी। तो यहाँ पे बी वाले में आपकी त्रुटि होगी, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, संबंधों की बुनियाद निजी अविश्वास पर निर्भर करती आई है, त्रुटि रहित है। तो इसमें बताना है किस खंड में आपकी त्रुटि है। तो यहाँ पर देखेंगे निजी अविश्वास नहीं होता, बल्कि होता है निजी विश्वास होता है। संबंधों की जो बुनियाद है निजी विश्वास पर निर्भर करती आई है, अविश्वास दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे बी वाले में आपकी त्रुटि है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, जननी तू जननी भई विधि सन कछ न बसाए, इसमें देखिए कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लाटानुप्रास है, सी में, तो सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि ऐहिक का तात्पर्य है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इस लोक से संबंध रखने वाला होता है वो देखिए ऐहिक होते हैं। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक का उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुझसे गाया नहीं जाता। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जिसकी तुलना न हो सके उसे कहते हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो देखिए अतुलनीय होता है। जिसकी तुलना न हो सके उसके लिए यहाँ पे एक शब्द अतुलनीय होता है। तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, दे कि सुदामा दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, इसमें कौन सा रस है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा करोड़ रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया, आस्तीन का सांप होना, इसका अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि विश्वासघाती होना, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि पेट भरे मनमोदक से कब, सही विकल्प चुनिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना, तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। अगला देखिए आपका यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, और आपका देखिए जो अगला प्रश्न दिया गया है यह है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, छंद का देखिए जो सर्वप्रथम उल्लेख है यह ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा, सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद ही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की कुंडली कुंडली 6 चरण वाले छंद को कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 होती हैं। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि देखो दो तो मेघ बरसते हैं, मैं प्यासी की प्यासी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषोक्ति है। तो यहाँ पर कि विशेषोक्ति हो जाएगा। तो यहाँ पे ई आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका देखिए जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है बहुत ही कम समय में